नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वदेवनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने में एकादशियां पड़ती हैं, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष भर में 24 एकादशियां पड़ती हैं और किसी वर्ष अगर अधिक मास हो गया हो, एक महीने की वृद्धि हो गई हो, तो उसमें 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस प्रकार 26 एकादशियाँ भी हो जाती हैं। वैसे सामान्य रूप से 24 एकादशियाँ ही होती हैं। और मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में हमने उत्पन्न एकादशी के महात्म्य को सुना जाना। अब इस समय मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और एकादशी आज है। आज की एकादशी का नाम है मोक्षदा। यह एकादशी मोह का क्षय करने वाली है, शोक और मोह का नाश करने वाली है, इसलिए इसका नाम रखा गया मोक्षदा एकादशी। और इसकी एक विशेषता और है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य में महारथी अर्जुन को माध्यम बना करके संसार को गीता का उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था। वो आज का ही दिन था, इसलिए आज के दिन को गीता जयंती भी कहते हैं। आज के दिन गीता जयंती का उत्सव मनाना चाहिए। गीता जी का पाठ, गीता जी पर व्याख्यान आदि हो सुनना चाहिए। संभव हो तो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान वेद व्यास जी का विधि विधान के साथ पूजन करके गीता जी का पाठ करना चाहिए, मूल पाठ का श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना धर्म की वृद्धि होती है। एकादशी का व्रत दशमी से प्रारंभ होता है। दशमी के दिन एक समय भोजन करके रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। फिर भगवान की पूजा की व्रत की तैयारी करना चाहिए। भगवान का दिन भर पूजन करें, कथा श्रवण करें, पूजन करें, नाम का जाप करें। फिर रात्रि में जागरण करें, भगवान के नामों का जाप करने के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन फिर इसका पारायण करना चाहिए। इस तरह से एकादशी का व्रत का 3 दिन तक करने का भी विधान बताया गया है। तो पारायण द्वादशी को करना चाहिए और इसकी शुरुआत दशमी से ही हो जाती है। कथा प्रारंभ करते हैं। एकादशी का व्रत पापों को नाश करने वाली है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। शुद्धम भागवतस्यान्नम शुद्धम भागीरथम जलम शुद्धम विष्णुर्पितम चित्तम शुद्धम एकादशी व्रतम। जैसे जल में गंगा जी का जल श्रेष्ठ है, उसी तरह से व्रतों में एकादशी का व्रत भी श्रेष्ठ है। इसका महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपने मार्गशीर्ष मास की उत्पन्न एकादशी के बारे में बताया, अब हमें मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या उसकी विधि है, उसको बताइए। और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, हे स्वामिन, हे जगदीश्वर, यथार्थ रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा। इसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्नपूर्वक, प्रयासपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। उचित है, नियम का पालन करना चाहिए, विधि के पालन करना चाहिए। विधि के द्वारा पालन किए हुए नियम का ही फल
पुण्य फल प्राप्त होता है। जो विधि विधान के साथ करते हैं, नियम के साथ करते हैं, उन्हीं को उसका लाभ मिलता है। जो नियम को छोड़ करके, विधि को छोड़ करके मनमाने तरीके से करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, केवल परिश्रम ही हो जाता है। भगवान आगे बताते हैं, राजन, मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। हरे राम हरे कृष्ण करते हुए, भगवान का नाम का संकीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। जिसके पुण्य से पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इससे तनिक भी संदेह नहीं है। पुण्य के प्रभाव से पितरों की मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, तुम्हें मैं एक इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नाम के एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र के भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ, दुख हुआ और प्रातःकाल उठकर उन्होंने ब्राह्मणों से उस स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाया, जो उसने जिस प्रकार स्वप्न उसने देखा था। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, हमारे वंशज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुधा जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे महाराज, ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ पर मुनिवर को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि जी के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने राज्य की कुशलता पूछी। तब राजा बोला, हे स्वामीन, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे साथ राज्य के सातों अंग कुशल हैं, संतुष्ट हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि इस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे, ध्यानमग्न हो गए। उनको सारा जानकारी प्राप्त हो गया। इसके बाद वे राजा से बोले, हे राजन, महाराज, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों को सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली एकादशी है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा है। मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत पापों को हरने वाली है, इसलिए विधि विधान के साथ, नियम के साथ, शुद्ध भाव से, विशुद्ध विचार से, भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करना चाहिए।
और भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्राय अन्न का तो बिल्कुल निषेध है, लेकिन घर में भी अन्न ग्रहण करने का निषेध बनाया गया है। इसलिए नक्त फलाहार का विधान बताया गया है। यदि शारीरिक दृष्टि से सक्षम हैं तो निराहार रहना चाहिए। यदि कुछ दुर्बलता है तो मतलब जो है फलाहार ले लें, दूधाहार ले लें, लेकिन अन्न का बिल्कुल भक्षण नहीं करना चाहिए जिनको एकादशी का व्रत करना है। जिनको व्रत नहीं भी करना है लेकिन फिर भी उस दिन अन्न का परित्याग तो जरूर करना चाहिए। इस तरह से एकादशी के महत्व में ये बताया गया है। तो हे मित्रों, आपको समक्ष ये एकादशी का महत्व मैंने स्कंद पुराण के अंतर्गत बताया है। आप लोग मुझे बताते रहिए आप लोगों को कैसा लगा। आगे भी जो एकादशी पड़ेगी उसका भी महात्मा के आपके बारे में आपको समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले वासुदेव भगवान की जय।